तो हम जो आगे का जो वीडियो है उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था, आगे से मैं पढ़ा रही हूँ। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांध कर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। मतलब जब वो सब जगह में जाता, कुश्ती लड़ता, दंगल लड़ता और जीतता, तब वो अपनी खुशी को किस तरह से व्यक्त करता। मेलों में जो फेयर है, जो मेला होता था वहाँ पर, वह मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने, माने घुटनों तक इतना लंबा सा एक चोंगा पहन लेता था, और फिर जो है अस्त व्यस्त पगड़ी बांध करके जो है मतवाले हाथी की तरह घूमता हुआ अपनी खुशी को व्यक्त करता था। बल और शरीर की बुद्धि सॉरी बल और शरीर की वृद्धि के साथ साथ उसकी बुद्धि घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गई थी। मतलब शरीर तो बढ़ गया था लेकिन बुद्धि भी अभी तक बच्चों की ही तरह थी। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। बूढ़े राजा साहब उसे देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। मैंने कहने का मतलब दंगल में जब ढोल की आवाज़ सुनता तो अपना भारी भरकम शरीर लेकर वो फिर दंगल करना स्टार्ट कर देता था, और उसके साथ तो मैंने लड़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं होता था, और यदि कोई तैयार भी हो जाता था तो राजा साहब जो है उसको अनुमति नहीं देते थे। ठीक है, यूँ ही 15 वर्ष बीत गए। 15 वर्षों तक फिर वो राजा के दरबार में ही रहा, राजा ही उसकी देखभाल करते थे। पहलवान अजय रहा, मैंने उसको कोई पराजित नहीं कर सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। उसकी शादी हो गई थी, इसके 2 बेटे भी थे, अपने दोनों बेटों को भी वह दंगल में उतारता था। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वह रे बाप से भी बढ़कर निकले हैं ये दोनों बेटे। तो उनके बेटे भी बहुत अच्छा दंगल लगते थे। जब भी लोग जो है उसके बेटों को भी देखते थे तो उनके सब लोग उसकी तारीफ करते थे कि ये तो अपने पिता से ही बहुत अच्छा दंगल खेलते हैं। दोनों ही लड़के दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तो जो राजा साहब थे उन्होंने उसके बेटों को भी अपने दरबारी पहलवान बना लिया था, अर्थात दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। वृद्ध राजा साहब स्वर्गा सिधा गए। ठीक है, अब जो राजा साहब थे तो वो तो वृद्ध थे, उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। नए राजकुमार ने राज्य कार्य अपने हाथों में ले लिया। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले ली। तो जैसे ही राजकुमार आया, राजकुमार ने शासन व्यवस्था संभाली, तब उसने क्या किया, पहलवानी दंगल सब कुछ बंद करा दिया और घोड़ों के रेस को उसने शामिल कर दिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक जीवन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल। तो जब उन्होंने देखा कि जो पहलवान है उसके बेटों का जो खर्चा वर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो चकित रह गया राजकुमार कि मेरे पिताजी ने जो है इतने समय तक उनका भरण पोषण किया है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो फिर उसको बोल दिया गया पहलवान को कि अब हमें पहलवानों की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम घोड़ा के रेस करा रहे हैं, तो पहलवानों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटका कर अपने पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया। कौन? लुट्टन सिंह। ठीक है, और गांव वालों ने गांव के एक छोर पर झोपड़ी बांध दी, और गांव वालों ने ही मिलकर उसके लिए झोपड़ी बना दिया और वहीं पर उसकी रहने की व्यवस्था करा दी। ठीक है, वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। जो नौजवान लोग रहते, जो चरवाहे, जो भेड़ बकरियों को चराते थे, उनको कुश्ती सिखाने लगा। ठीक है, खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से ही बधा हुआ था। गांव वाले ही उनके खाने पीने का खर्च भी उठाते थे। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पे सिखाया करता था। कौन? लुट्टन सिंह। गांव के किसान और खेतहरी मजदूरों ने बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली होने लगा। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी और फिर मलेरिया और हैजा ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सुना हो चला था। ठीक है, और धीरे घर के घर खाली हो गए। तो गांव के किसान लोग जो तो खेती हर मजदूर के बच्चे, उनको जब भोजन ही नहीं मिल रही, जब हष्ट पुष्ट नहीं है तो पहलवानी कहाँ से करेंगे ना। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है उसका स्कूल जो खाली होने लगा, और धीरे धीरे जो गांव पर जो है एक के बाद एक आफत आने लगी। ठीक है, अनावृष्टि और सूखा आने लगा, बीमारी, हैजा, मलेरिया सब बीमारी फैलने लगी, और धीरे धीरे पूरा गाँव जो है खाली होने लगा। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार चुनौती देती रहती थी। और रात के समय क्या होता था, जब भी भीषण रात होती थी, ठंडी हुई रात होती थी, उस समय उसी रात में जो है पहलवान
ढोलक बजाता था। ठीक है। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना ही महामारी का सर्वनाश करने की गति को रोकने की शक्ति ही उसमें संदेह उसमें पर सकती ही, पर उसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। तो बताया गया जब भी ढोलक बजती थी और जो बीमारियों से मलेरिया है जैसे लड़ रहे थे, भले ही उनकी बीमारी उस ढोलक की आवाज़ से मैंने दूर तो नहीं होती थी, लेकिन मरने से पहले जो है उन लोग की आंखों में जो है मृत्यु के प्रति जो डर था वो दूर हो जाता था। ठीक है। तो एक जिस दिन पहलवान के ये दोनों बेटे कूर काल की चपेट में आ गए, असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला तान बजाओ। पर चटाक झट धा चटाक धन चट धा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा। मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बेटे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पर पड़े हुए थे। एक ने दांत से मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। ठीक है। तो एक दिन क्या देख रहा है कि वो जो उसके जो दो बेटे थे वो भी मलेरिया और हैजा के चपेट में आ गए थे। उन्होंने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि वो ढोलक को इससे से बजाए। तो रात भर उसका पिताजी जो है ढोलक को बजाते रहा, लेकिन सवेरे उठ के देख रहा है कि दोनों जो है बेटे जो है उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। तो सारा दिन न पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी गई हुई रोशनी जंघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मल कर थोड़ी कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। दोनों लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों को की हिम्मत टूट गई। किंतु वह उस रात पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति ही सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त लोगों ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, क्या कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। तो फिर क्या हुआ, पहलवान ने क्या किया, श्यामानंद जो ने उसको पहलवान का जो कपड़ा दिया था वो पहन कर जो है बड़ी हिम्मत से उसने क्या किया, अपने दोनों पुत्रों को अपने कंधों पर लाद कर जो है उसे नदी में बहाया, डेड बॉडी को बहाया। और फिर कितनी ही फिर सब लोग उसको देख के तंग हो गए, बोले कि दो बेटों को बोले हम उसकी मृत्यु हो गई उसके सामने, बोले कि इतना बड़ा दुख सह रहा है, कितनी हिम्मत है दुख सहने की। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है। तो फिर वो जो है बड़ी हिम्मत से जो है इन सब चीज़ों कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, फिर वैसी आवाज़ आने लगा, हर रात में जो है उसकी आवाज़ आने लगी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ढोलक की आवाज़ बंद हो गई। ढोलक ढुलकी पड़ी थी। किसी सियारों ने ढोलक की भोज्य पदार्थ समझकर उसके चमड़े को फाड़ दिया था। ठीक है। पहलवान पेट के बल पर लेटा पड़ा था, निष्प्राण। लुट्टन सिंह किसी चुनौती के सामने से भी चित नहीं हुआ। तो देखते हैं कि फिर ढोलक की आवाज़ क्यों, जब जाके देखे तो जो लुट्टन सिंह जो था वो जमीन पर से मरा पड़ा हुआ है। ठीक है। और तो कहने का मतलब, और फिर उसने सब लोग बोले कि अंत तक इसने जो है अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों को जो है चुनौती के रूप में ही स्वीकार किया, कभी भी उसके सामने हार नहीं मानी। तो यहाँ पर एक बहादुर पहलवान के बारे में चर्चा की गई है, जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में हर परिस्थितियों का सामना डट कर करना चाहिए था। तो ये था आपका पहलवान की ढोलक। यू गो थ्रू द चैप्टर। इफ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू कैन इन्फॉर्म मी। ओके, थैंक यू।